हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एडमैक्स सिस्टम्स लिमिटेड गैजिस आईपीओ का आज डे 1 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो, जो कि अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो जाएंगे। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो आज के दिन 23 को ओपन हो रहा है, 26 क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का। फेस वैल्यू 227 टू 239 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बन 600 शेयर्स के। लॉट साइज फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज है 43 करोड़ का। 17.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग और एनएनएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट है 29 दिसंबर। 30 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 31 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे इशू साइज, यहाँ पे ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 14.3%। बिग एचएनआई 21.3%। रिटेल में 40.4% का। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1200 शेयर्स मिलेंगे। 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 8.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है कस्टमाइज्ड स्पेशल पर्पस मशीन्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग और सप्लाई कर रही है इंडियन एंड ग्लोबल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए। और ये जो है प्राइमरी स्टील, ऑटोमोबाइल, फूड, टोलिंग एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को प्राइमरी केटर करने जो सो कर रही है, जो कि ऑफर करता है कैटर करने के लिए। और कंपनी जो है ना स्पेशल पर्पस मशीन्स, रोबोटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स और ऑटोमेशन, असेंबली मशीन्स, पैकेजिंग मशीन्स और प्रोडक्ट डिजाइन में स्पेशलाइज है, जो कि ऑपरेट कर रहा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 100 यूनिट्स एनुअली जो है सो क्या प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है, जो कि ऑपरेट करता है। और अचीव किया है 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 25 फाइनेंशियल ईयर में, जिससे कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है डिमांड और इफिशियंसी में रिफ्लेक्ट कर रही है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो ब्लैक बार सॉल्यूशन, जो कि इफिशिएंट हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट करता है रॉ आयरन ब्लैक बार्स का। ब्लैक बार कैम्फरिंग मशीन, जो कि स्मूथ स्टील बार है, एज होता है, जैसे इक्विपमेंट डैमेज को और इंजरीज को अवॉइड करता है। बार स्ट्रेंथनर मशीन, जो कि स्ट्रेंथनेस इसको इंश्योर करता है अलॉय स्टील बार्स में जब हॉट रोलिंग होता है उसके बाद। और ब्राइट बार सॉल्यूशन, जो कि पील्ड और डिफेक्ट स्टील टेस्टेड बार्स जो होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और प्रेसाइज पैकेजिंग के साथ होता है। और ग्राइंडिंग सॉल्यूशन, जो कि 1 और 2 पास ग्राइंडिंग होता है, जिससे साइज और सरफेस फिनिश को मेंटेन कर सके। सुपर फिनिशिंग सॉल्यूशन, जो कि बेल्ट पोजिशनिंग, जो बेल्ट पॉलिशिंग करता है टेक्निक्स का, हाई क्वालिटी और स्पेशलाइज्ड फिनिशेस के लिए। और कंपनी का जो ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पुणे महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स 60.2 करोड़ का, नेटवर्थ 12.5 करोड़ का, रिजर्व्स 20 करोड़ का, डेट है 10 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 13.2 करोड़ का रेवेन्यू, 10 लाख का प्रॉफिट। 24 में 19.8 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट 3.3 करोड़ का। 25 में 3.5 करोड़ का रेवेन्यू, 6.1 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर में 23 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। बट 25 से कंपनी जो है ना बॉटम लाइन बहुत ही बूस्टेड नंबर्स देखने को मिल रहा है। बूस्टेड नंबर्स जो सो देखने को मिल रहा है 25 से। और ये डाउट क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी वाले कंसर्न रेज कर रही है। और पर ईयर कंपनी 100 मशीन्स का एनुअलाइज्ड कैपेसिटी है कंपनी का। और ये जो इंडियन और ग्लोबल इंजीनियरिंग, इन दोनों इंडस्ट्री को जो इसके लिए स्पेशलाइज्ड मशीन्स का डिजाइन और बिल्ड करती है। और एक टाइनी आईपीओ, जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। रेशियो ROE, ROCE, RONW 44 और 27.7%। डेट इक्विटी 0.5 टाइम। PAT EBITDA मार्जिन 11.3 19.3%। और पीबी और पी रेशियो 5.4 19.5% का टाइम का है। और अगर हम प्रोमोटर की बात करें तो अजय चमन लाल लोंगानी, रजनी अजय लोंगानी, महेश चमन लाल लोंगानी और सोनल महेश लोंगानी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 71.9 और पोस्ट इशू 53% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है नई मशीनरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट को परचेज करने के लिए कंपनी कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। तो गाइज अगर हम इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से, तो अफोर्डेबल रोबोटिक और एंड ऑटोमेशन, बेमको हाइड्रोलिक्स, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है।
देखिए कंपनी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये ठीक ठाक कंपनी है। अगर हम इसके स्वॉट की बात करेंगे तो अलग अलग इंडस्ट्री में कंपनी जो है सो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में ऑफर करता है प्रोडक्ट्स का। और कंपनी जो है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज है, जिससे स्केलेबिलिटी जो है रिलेटिवली लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ अलाउ करता है। इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टफोलियो जो कि डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक, जिससे प्योर कंपोनेंट सप्लायर्स को एज दे रही है। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी जो कस्टमाइज ऑटोमेशन सॉल्यूशंस को अब कस्टमाइज करने में एबिलिटी है डाइवर्स इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे क्लाइंट रिटेंशन और वैल्यू एडेड बिलिंग को ऐड कर हेल्प कर सके। वीकनेस अगर देखिए तो स्केल जो है बहुत ही स्मॉल है अगर मेजर ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्लेयर से कंपेयर करें तो। जो इसका एबिलिटी है लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बीट करना, इसको लिमिट कर सकता है। रेवेन्यू विजिबिलिटी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और साइकिल्स और इंडस्ट्रियल कैपेक्स ट्रेंड्स पर। हाई डिपेंडेंस है स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस पर, जो कि एट्रिशन और टैलेंट शॉर्टेज के कारण डिलीवरी टाइमलाइंस और मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन जो है लिमिटेड है अगर स्टैब्लिश्ड ऑटोमेशन ब्रांड से रिलेट करे तो। और अपॉर्चुनिटी में अगर देखिएगा तो अडॉप्शन जो है इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन का इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि इंक्रीज कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रोवाइड कर सकता है। और डिमांड जो है फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशन, रोबोटिक्स और एम्बेड कंट्रोल सिस्टम्स का जो कि ग्रो कर रहा है, जिससे रेवेन्यू जो है डाइवर्सिफाइड सर्विसेज के लिए ओपन करती है। और पोटेंशियल है कंपनी हायर मार्जिन सॉफ्टवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सॉल्यूशंस को एक्सपैंड करने में पोटेंशियल है कंपनी। क्रॉस इंडस्ट्री आउटरीच ये जो होता है सेक्टर्स में, जैसा फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव में सेक्टर्स में, जिससे ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। थ्रेट में अगर देखिए तो इंटेंस कंपटीशन है लार्जर ऑटोमेशन इंटीग्रेटर्स और ग्लोबल इंजीनियरिंग फर्म से। रैपिड टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन जो कि रिक्वायर होगा कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स का स्किल और टूल्स में। इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिड्यूस होता है इंडस्ट्रियल कैपेक्स का, तो गाइस प्रोजेक्ट बजट को डिले या कट कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर लो कॉस्ट सप्लायर से इंटीग्रेटेड से अगर होता है तो मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो लार्ज ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फर्म से कंपेयर करें तो ये जो कंपनी है स्मॉलर है लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड है, फोकस है कस्टम ऑटोमेशन इंटीग्रेशन पर, क्योंकि ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावे और मिड टीयर सिस्टम इंटीग्रेटर और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर से कंपेयर करें तो ये जो है ना एग्जीक्यूशन एबिलिटी और टेलर्ड सॉल्यूशंस को compete कर सकता है, क्योंकि स्केल और ब्रांड रीच जो है अभी भी चैलेंजेस है इसका आईपीओ में। इसके अलावा जो स्केल और ब्रांड रीच है ये चैलेंजेस की छोटी कंपनी है। कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी टाइड है राइजिंग ऑटोमेशन डिमांड को कैप्चर करने के एबिलिटी पर, और टेक्निकल एक्सेलेंस को मेंटेन करना और एक्सपैंड सर्विस स्कोप को एक्सपैंड करने पर। लेकिन अगर ये स्टैक अप अगर नहीं होता है पीयर से अगेंस्ट, अगर ये अप नहीं होता है, अगर कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे अप करना है, स्टैक अप करना है, उसको डिटरमाइन नहीं करेगा तब तक बोथ निश और ब्रॉडर इंडस्ट्रियल टेक सर्विसेज में, तो गाइज इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि ग्रोथ करने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। देखो ओवरऑल जो आईपीओ ना थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, अब अगर आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।